चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा कर ले जाती। यह चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। गांव वालों ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखना शुरू किया, लेकिन वह उपाय भी काम नहीं आया। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। गांव के लोग डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन एक दिन गांव का एक युवा रवि, जो कि एक फौजी था, वो कई सालों के बाद अपने गांव वापस लौटता है। लेकिन गांव में आने के बाद एक बात उसे बहुत अजीब लगी। अरे अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं, लेकिन गांव में तो काफी सन्नाटा हो गया है और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। रवि को ये बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन फिर रवि अपने घर के लिए चल देता है। पापा, अपने गांव में रात तक चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और इतना सन्नाटा हो गया। फिर रवि के पापा उसको बताते हैं, रवि, तेरे जाने के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में वो पुरानी हवेली नहीं है क्या, जो काफी टाइम से बंद पड़ी है? कई लोगों ने उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कुछ गांव वालों ने तो उसके अंदर एक चुड़ैल भी देखी है। दिन पर दिन ये सभी घटनाएं बढ़ने लगी। एक एक करके गांव के आदमियों को उठा के ले जाने लगी। इसी वजह से गांव के लोगों ने यह फैसला किया वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन रवि ने मन ही मन ये ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के राज का पता लगा कर ही रहेगा। रवि एक होशियार और साहसी युवक था जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना यह विचार बताया। योजना बनाने के अगले ही दिन रवि और उसके दोस्तों ने अपने आप को छुपाकर गांव के कोने कोने में निगरानी शुरू कर दी। उनकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प था। रात के करीब 12 बज चुके थे। रवि और उसके दोस्त बेसब्री से चुड़ैल का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो चुड़ैल ही है। चुड़ैल एक एक करके कुछ घरों के बाहर गई और फिर वहां से चल देती है। तभी वो एक घर के पास जाती है और वहां रुक जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी उस घर में से एक आदमी निकलता है जिसे वह चुड़ैल उठा लेती है। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस चुड़ैल का पीछा करना शुरू किया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन हौसला उससे कई ज्यादा बड़ा था। उन्होंने देखा कि चुड़ैल गांव से दूर एक जंगल की तरफ जा रही है। जंगल के बीच में पहुंचकर रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है जो चुड़ैल का भेष बदलकर गांव के लोगों को डराता था। रवि और उसके दोस्तों ने बिना किसी देरी के उस आदमी को पकड़ लिया और उससे सच्चाई बुलवाई। पहले तो उस आदमी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रवि ने उसे धमकाया और कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तब उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सब हमारे नेता राघव के कहने पर कर रहे हैं। तभी रवि उसे बोलता है, लेकिन तुम्हें ये सब करके आखिर क्या मिलेगा? फिर वो आदमी उन्हें बताता है। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक सोने की खदान है जिसमें ढेर सारा सोना है, लेकिन वहां से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दिन रात उस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में बिना किसी को पता चले सोना निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारे नेता राघव, जो कि बहुत ही चालाक और होशियार व्यक्ति है, उसने ये योजना बनाई कि हम गांव में एक चुड़ैल होने का नाटक करेंगे और पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैला देंगे। जैसा राघव ने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैल गया। लोगों ने शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। शाम होते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा जाता था और इस तरह हम हमारा काम बड़ी आसानी से कर पा रहे थे।
ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम गांव के लोगों को क्यों उठाने लगे? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सोने की खदान से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है। हम बहुत कम लोग थे, इसलिए काम हम तेजी से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रात होते ही हम चुड़ैल का मास्क पहनकर गांव में जाते और हर रोज किसी न किसी एक आदमी को उठा के लाने लगे और उससे जोर जबरदस्ती करके खदान में काम करवाते थे। और अब हमारा काम पहले से भी तेज हो गया था और लोगों के गायब होने की वजह से सभी गांव वालों के बीच डर और भी बढ़ गया था। रवि और उसके दोस्तों ने यह सब सुनकर फैसला किया कि अब समय आ गया है इस बुरे ग्रुप को सबक सिखाने का। राघव और उसके आदमी जो अपने आप को चुड़ैल बनाकर डराते थे, एक रात जब वापस गांव आए तो गांव के लोग और पुलिस उनके इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने किसी आदमी को हटाने की कोशिश की, सभी लोगों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। राघव ने पहले तो मुकर कर सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब उसके आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया और सच्चाई सबके सामने रख दी, तब उसे भी अपनी हार माननी पड़ी। रवि और उसके दोस्तों की वजह से गांव वालों को चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल गई। सभी गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया। रवि को गांव का हीरो माना गया और उसकी तारीफ हर किसी की जुबान पर थी। गांव वाले वापस अपनी शांति और खुशी भरी जिंदगी जीने लगे। लोग अब पहले की तरह बिना किसी डर के रात को सो सकते थे। रवि और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर बुराई का सामना किया जा सकता है। चंदेरी गांव फिर से अपनी पुरानी रोशनी और खुशी में लौट आता है। लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी ने खुलकर नाच गाना किया और जी भरकर खुशी मनाई। रवि और उसके दोस्तों ने सबको यह सिखाया कि अगर हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करें तो कोई भी बुराई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकता और प्रेम से रहते हैं और रवि की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। इस गांव में आने के लिए सभी गांव वासियों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल को लोग वर्षों से राक्षस वन नाम से जानते थे। वो जंगल काफी घना होने के बावजूद भी उस जंगल में कोई जंगली जानवर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। लोग बड़े आराम से उस जंगल से आए जाया करते थे, लेकिन ये जंगल जो दिन में इतना शांत हुआ करता था, वही रात में लोग इस जंगल से गुजरने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जंगल में रात को चुड़ैल को देखा है और वो यहाँ से जाने वाले लोगों का खून पी जाती है। उसी दिन से सभी गांव वालों ने और आसपास के गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जंगल से नहीं गुजरेगा। और इस तरह गांव वालों के साथ कोई भी बुरी घटना होने से बच जाती थी। फिर भी कभी कभी कुछ गांव वालों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए गांव के पास वाले शहर में जाना पड़ता था और वापस लौटते लौटते अगर देर हो जाती तो बहुत दिनों बाद लगता है आज कोई शिकार आ रहा है। आज तो ताजा और गर्म खून पीने को मिलेगा। अरे कोई नहीं है रामू, डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है तू। अब तू इस दुनिया में नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। अरे ओ सुंदर इंसान, माफ नहीं, आज तो तुझे साफ करना है। इसी गांव में एक रामू नाम का भोला भाला इंसान रहता है। जैसा उसका नाम वैसा ही वह भोला भाला। वह इतना भोला था कि हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उसे दबाना शुरू कर दिया। अगर काम से लौटकर कभी रामू ने खाना मांग लिया तो उसकी बीवी शुरू हो जाती थी, लीला ले जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। कम बकत घर में अनाज भर के गए थे क्या? अरे अभी तो राशन लाया था ना। हाँ हाँ, अभी नहीं, 6 दिन पहले लाए थे और कब लाए थे सब खत्म हो गया। अरे लेकिन खाओ क्या, इतनी मेहनत करके आता हूँ। अरे खाक मेहनत करके आते हो? मेहनत करते हो तो दिखता क्यों नहीं है तुम्हारी मेहनत का फल? अब चुप रहो तुम। मुझे चुप रहने को कह रहे हो, बस मुझे चुप ही करा सकते हो। और इस तरह बात बात पर ताना मार कर रामू को दबाए रखती थी। अपनी इस जिंदगी से रामू काफी दुखी हो गया था। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस गरीब जिंदगी से उसे कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन ऐसे ही वह बाहर से लौटा
और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, बीवी चिल्ला पड़ी, मेरे मायके से भाई और भाभी आए थे, तुम जानबूझकर नहीं आए ना, कहीं उनकी सेवा ना करनी पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है लीला, मैं खेतों में पानी डालने गया था। तो तुम्हें खेत के पानी की पड़ी है, मेरे भाई और भाभी की चाय पानी की नहीं। बेचारे ऐसे ही तुमसे मिले बिना चले गए। जाओ, अभी बस अड्डे पे ही पहुंचे होगे। अभी अभी शाम हो गई है, हो सकता है बस निकल गई हो। नहीं निकली होगी, जाओ अभी के अभी जाओ, वरना आने वाले 2 दिनों के लिए तुम्हें भी कुछ नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे मेरे भाई के खर्चे से ही कई बार हमारे घर का खर्चा चला है। अरे ढंग से कमाने लगो तो मुझे कहना ना पड़े। जाओ, मेरे भाई और भाभी को मिलकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। अपनी बीवी की बकबक सुनकर रामू तंग आ गया था। सोचा घर में इसकी बातें सुनने से अच्छा है उसके भाई भाभी को ही मिलकर आ जाता हो। मगर घर से ही निकलकर उसको याद आता है कि पैसे तो घर से लाना ही भूल गया, बस अड्डे तक कैसे जाएगा। और वह यह सोचकर वह उल्टे पांव घर लौट आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या बताऊं कमला, मैं तो इस रामू से तंग आ गई हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? इनकी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने रिश्तेदारों से रिश्ता बनाए रखती हो। काश इनकी कमाई ठीक से चलती, रहने को ढंग का घर होता, हम भी एक दूसरे को प्यार करके सुखी जीवन जीते। मैंने है ना जानबूझकर रामू को अपने भाई और भाभी से मिलने भेजा है। देखना, लौटते हुए जब उन्हें रात हो जाएगी तब मैं चुड़ैल बनकर जाऊंगी और इन्हें ऐसा डराओगी दोबारा मेरे सामने जुबान नहीं चलाएंगे। लीला, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता आया, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुमने हद कर दी। आज अगर तुम डायन बनकर मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी कस के पिटाई कर दूंगा, और बाद में अगर तुमने अपने भाई भाभी या मायके वालों से शिकायत की तो मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने तो डायन समझ के पीटा था। आओ, आज तुम्हारी खेल नहीं। और रामू वहां से चुपचाप उल्टे पांव लौट जाता है और उसके भाई भाभी से मिलकर उन्हें मस्का लगाकर लौटाता है, ताकि वह उसके भाई भाभी को कह सके कि मैं तो आप लोगों से मिलकर लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि ये डायन बनकर मुझे डराने आई है, मैंने तो असली डायन समझकर उसे पीट दिया। और जैसे ही वह राक्षस बन के जंगल में पहुंचता है, अचानक उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ओ, तो आ गई लीला मुझे डराने, आ देखता हूँ तुझे। ओ इंसानी गरम खून, आज बड़े दिनों बाद एक तगड़े इंसान के खून का स्वाद मिलेगा। लीला को पेड़ के पास बुलाने के लिए मुझे डरने का नाटक करना होगा। फिर रामू डरने का नाटक शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, तो तू तेरे जीवन से दुखी है, तो तेरे को तेरे जीवन से ही छुटकारा दिला देती हूँ। खून पिएगी मेरा? पी ले, बरसों का बदला लेना है तुझसे, रोज खून पी कर अधमरा कर दिया है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। रामू चुड़ैल को अपनी बीवी समझकर उसको तड़ातड़ पीटता गया। वो खुद को छोड़ देने के लिए चीखती रही, लेकिन इतने दिनों का बीवी का गुस्सा आज ज्वाला बन के फूटा था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है, एक तरफ से उसकी बीवी डायन का मेकअप करके आती है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि उसको देखने पर समझ आ रहा था कि ये तो लीला है। ये देखकर रामू चौंकता है, अगर ये मेरी बीवी आ रही है तो मैं जब से किसको मार रहा हूँ। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये तो असली चुड़ैल है, उसकी बत्ती गोल हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल उसको कांपता हुआ देख कहती है, मुझे माफ कर दो, गांव वाले इतना गुस्से में मत कांपो कि मैं तुम्हारे गुस्से का और शिकार हो जाऊं। ये तो मेरे डर को गुस्से से कांपना समझ रही है, अगर इसे पता चल गया कि मैं डर गया हूँ तो ये तो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए मुझे इसके सामने नाटक करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है इसे इस जंगल से भगाने का, अब तो मैं इसे भगा कर ही रहूँगा। शिकार तो तुझे होना पड़ेगा, आज तक तूने बहुत शिकार किया है ना, अब तुझे पता चलेगा शिकार होने पर कैसा लगता है। नहीं 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 नहीं, गाँव वाले छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, मुझे छोड़ दो। क्या करेगी चुड़ैल? खून पीने और लोगों को डराने के अलावा तू कर ही क्या सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, धन दौलत घर बार रुपए पैसे में सब कुछ दे सकती हूँ तुम्हें। ये सुनते ही रामू को लगा, जब वो रोज भगवान से मांगता था कि मेरी गरीबी दूर करके मुझे सुखी कर दो, लगता है भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया। और वैसे भी लीला मुझे कहती थी कि मेरे पास अगर सब कुछ होता तो हमें रिश्तेदारों के सामने झुकना ना पड़ता, फिर हम सुखी जिंदगी जी सकते थे। और बिना एक पल गवाए कहता है,
तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। दूसरी, अब इसमें इतनी दौलत भर दो कि मेरे मरने तक मुझे धन की कमी ना हो। और तीसरी, कि राक्षस बनकर जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ, मेरे गांव को अपने डर से मुक्त कर। और इस तरह उस जंगल से निकलने वाले हर एक गाँव वासियों को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो चुड़ैल हमेशा के लिए राक्षस वन को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद रामू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक बहुत बड़ा घर बन चुका है और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर एक आरती की थाली लिए खड़ी है उसके स्वागत के लिए। और इसके बाद से रामू और लीला दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे। चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती है और किसी न किसी को उठाकर ले जाती है। यहाँ चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। चुड़ैल के डर से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक नया उपाय अपनाया। एक तांत्रिक के कहने पर गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर "ओ चुड़ैल कल आना" लिखना शुरू किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से चुड़ैल अगले दिन आने के लिए मजबूर हो जाएगी और उस रात उन्हें परेशान नहीं करेगी। यह उपाय गांव में तेजी से फैल गया और लगभग हर घर के बाहर यही लिखा दिखाई देने लगा। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे। कमला, उसका पति रामू, उसकी सास और ससुर। कमला एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। वो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। रामू भी एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन कमला की सास बहुत ही अकड़ू और कठोर स्वभाव की थी। वह हर समय कमला को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। कमला की सास का स्वभाव इतना कठोर था कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि कमला कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। जब भी कमला कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, उसकी सास उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। एक दिन जब कमला अपनी सास के तानों से परेशान होकर रो रही थी, तब उसकी सास उससे कहती है, "तू तो किसी काम की नहीं है, तुझे तो बस रोना आता है। देखना, एक दिन वो चुड़ैल तुझे ही उठा के ले जाएगी।" कमला यह सुनकर और भी ज्यादा डर गई। उसकी सास ने कभी भी कमला को अपने घर का सदस्य नहीं माना। वह हमेशा उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो ताने, अगर कपड़े ठीक से नहीं धुले तो ताने। कमला की सास को यह समझ में नहीं आता था कि कमला भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। कमला की सास की इस अकड़ ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ रखा था। कमला के ससुर भी अपनी पत्नी के स्वभाव से तंग आ चुके थे, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। रामू भी कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ उसे ही डांट के चुप करा देती थी। कमला के ससुर हरि प्रसाद अपनी पत्नी के इस कठोर और ताने मारने वाले स्वभाव से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातों का उनकी पत्नी पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन जब हरि प्रसाद अपनी पत्नी की बेवजह डांट से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने घर के बाहर लिखे "ओ चुड़ैल कल आना" को मिटाकर "ओ चुड़ैल आ जाना" लिख दिया। फिर उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तो चुड़ैल अपनी हवेली से निकलकर गांव में आई। उसने एक एक करके सभी घरों के बाहर देखा। हर जगह उसे "ओ चुड़ैल कल आना" लिखा दिखा, जिसे देखकर वह अगले घर की ओर बढ़ जाती। फिर वह कमला के घर के बाहर पहुंची। उसने देखा कि वहां लिखा है "ओ चुड़ैल आ जाना"। चुड़ैल ने सोचा, लगता है इन्होंने मुझे आज बुलाया है। फिर
फिर वह कमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। कौन है? कौन इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? कमला की सास ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गई। ओ, 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 चुड़ैल! कमला की सास के मुंह से बस यही निकला और वह डर के मारे कांपने लगी। हरि प्रसाद जो छिपकर ये सब देख रहा था बाहर आया और बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मेरी पत्नी हमेशा घर में सबको ताने मारती रहती है। मैंने सोचा कि तुम्हारे डर से शायद उसे अक्ल आ जाएगी। चुड़ैल ने हरि प्रसाद की बात सुनी और फिर कमला की सास की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हारी अक्कड़ और बुरा व्यवहार तुम्हारे ही परिवार को परेशान कर रहा है। कमला की सास डर के मारे कांप रही थी। उसने तुरंत चुड़ैल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और किसी को ताने नहीं मारूंगी। चुड़ैल ने उसकी माफी स्वीकार नहीं की और उसे अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन इन शोरगुल को सुनकर कमला और उसका पति रामू बाहर आते हैं और दोनों उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह गए। चुड़ैल कमला की सास को ले जाने ही वाली थी कि कमला हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो गई। रुक जाओ चुड़ैल जी, मेरी सास को छोड़ दो, तुम मुझे ले जाओ। चुड़ैल यह सुनकर हैरान हो गई। तुम्हारी सास ने तुम्हें इतने ताने मारे, इतना परेशान किया और फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? कमला ने कहा, हाँ, वह मेरी सास है, मैं उन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। चुड़ैल ने कमला की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी इस बहादुरी और निस्वार्थता ने मेरा दिल छू लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए अन्याय सहते हैं लेकिन दूसरों के लिए खड़े होते हैं। तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो। यह तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई को दर्शाता है। चुड़ैल ने कमला की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यह सिखा दिया कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। तुमने अपनी सास के प्रति जो प्रेम और सम्मान दिखाया है वह अद्वितीय है। अब मैं समझ गई हो कि सच्ची शक्ति नफरत या डर में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में होती है। चुड़ैल ने कमला की सास की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। अब तुम अपनी बहू से प्यार और इज्जत के साथ पेश आओगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कमला की सास ने यह सुनते ही चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और वादा किया वह अब से कमला को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे कभी भी ताने नहीं मारेगी। चुड़ैल ने एक बार फिर कमला की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे भी बदल दिया। मैं अब इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हमेशा अपनी अच्छाई और साहस को बनाए रखना। चुड़ैल के शब्दों ने गांव में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। इसके बाद वह अदृश्य हो गई और उसके जाने के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। कमला की सास का स्वभाव सच में बदल गया और वह अब सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और किसी को ताने नहीं मारती थी और उसका परिवार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे थे कि अब चुड़ैल का डर खत्म हो गया है। इस घटना ने गांव वालों को भी सिखाया कि प्रेम, करुणा और साहस से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है और इस तरह चंदेरी में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा व्यवहार और ताने किसी के भी जीवन को कठिन बना सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने स्वभाव को सुधारने और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमारा जीवन और समाज दोनों ही सुखी रह सकते हैं।